दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारत में रहने वाले अमीर और गरीब ऐसे 4 वर्गों के बारे में बात करेंगे। अब हम पहले वर्ग की बात करेंगे। हमारे देश भारत में एक ऐसा वर्ग है जो फुटपाथ पर हर दिन सोता है और फुटपाथ पर ही उसका जीवन शुरू होता है और फुटपाथ पर ही उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जिंदगी भर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। ये तो हो गई पहले वर्ग की बात। अब हमारे देश में दूसरा वर्ग कैसा है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे देश का दूसरा वर्ग ज़्यादातर गांव में ही रहता है। उसके पास यातायात का भी कोई साधन नहीं है, केवल एक मोटरसाइकिल और साइकिल से ही वो यातायात करते हैं और उनका जीवन खेती पर ही निर्भर रहता है। अब बात करेंगे तीसरे वर्ग की। तीसरा वर्ग ऐसा है जिसका जन्म गांव में हुआ है लेकिन वह बाजार में आ गया है और उसके पास यातायात के लिए भी साधन है और खुद का घर बाजार में भी है और बच्चों की नौकरी भी है। उसका जीवन पिछले वाले जीवनों से बहुत अच्छा है। जो जीवन मैंने पिछले 2 वर्गों में बताया था उनसे कुछ बेहतर इनका जीवन है। अब हम बात करेंगे चौथे वर्ग की। चौथा वर्ग ऐसा है हमारे देश में जिसकी कई कंपनियां हैं, बिजनेस है और कई एक लोग उसके पास काम करते हैं। अब देखना यह है कि सबसे ज़्यादा भारत की जीडीपी में किस वर्ग का योगदान है। अब हम चारों वर्गों को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। अब हम बात करेंगे पहले वर्ग की, जो फुटपाथ से जीवन शुरू करता है। पहले वाला वर्ग इस तरह की हालात में क्यों है, इसका कारण क्या है, इस बात को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली श्रेणी के परिवार में एक माता पिता के कम से कम 4 बच्चे होते हैं और उन 4 बच्चों ने आज तक स्कूल नहीं देखा है क्योंकि उन बच्चों ने बचपन से ही पशुपालन, मजदूरी इत्यादि कामों में ही अपनी दिलचस्पी दिखाई है और वही काम जिंदगी भर वो करते रहते हैं। मजदूरी का एक दिन का जितना पैसा उनका आता है उस पैसे से सिर्फ एक दिन का ही खर्चा उनका चल पाता है, इसलिए हर दिन उनके खर्चे के लिए हर रोज़ काम करना पड़ता है। इसलिए यह वर्ग आगे नहीं बढ़ पाता। इस वर्ग में अपना व्यवसाय करने की कोई स्वाधीनता नहीं है क्योंकि इस वर्ग के पास व्यवसाय खोलने के लिए पैसे भी नहीं है और व्यवसाय के लिए तो पैसों की अधिक ज़रूरत पड़ती है। अब हम दूसरे वर्ग को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम हमारे देश के दूसरे वर्ग की बात करेंगे। यह वर्ग हमेशा से गाँव में ही रहता है और इस वर्ग का शहरों से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है और इसके पास यातायात का भी कोई ज़्यादा साधन नहीं है सिवाय मोटरसाइकिल और इसका जीवन खेती पर ही निर्भर रहता है। यह पहले वाले वर्ग से इतना है कि इसके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वो भी गांव के स्कूल में ही जाते हैं, बाजार में कहीं नहीं जाते। इस परिवार के पास नौकरी करने की या कोई व्यवसाय खोलने की कोई इच्छा नहीं है और ये अपना जीवन खेती पर भी निर्भर रखते हैं और यह खेती में ही मन लगाकर काम करते हैं। इस वर्ग के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अगर इनकी नौकरी लग गई तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगी तो ये खेती पर ही निर्भर रहते हैं और आगे जाकर खेती ही करते हैं। उसके अलावा अगर इनके बच्चे खेतों में मन लगाकर काम नहीं करते तो कहीं बाहर जाकर काम करते हैं, लेकिन काम तो इनको भी करना ही पड़ता है। उस काम के इतने पैसे इनको मिल जाते हैं जिससे इनका जीवन, शादी विवाह ठीक तरह से संपन्न हो जाते हैं और इनका कभी कभी काम नहीं लगता तो ये शादी विवाह के लिए गांव से ही कर्ज ले लेते हैं और ये टाइम पर तो कर्ज नहीं दे पाते लेकिन कर्ज कभी न कभी तो पूरा कर ही देते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे वर्ग की। तीसरा वर्ग ऐसा है जो बाजार में आकर रहने लग गया है और बाजार में ही उनका खुद का घर भी है। इनके बच्चे स्कूल जाते हैं और इनके जो माता पिता हैं बच्चों के, वह नौकरी से लगे हुए हैं और इनके यातायात के साधन भी हैं, शादी विवाह ठीक तरह से कर सकते हैं, महंगा भी कर सकते हैं, उनका जीवन अच्छे से चल रहा है। यह छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस जिसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी भी कमाई हो सकती है, जैसे होटल, राशन की दुकान इत्यादि ऐसे काम कई कर सकते हैं और ऐसे बिजनेस करने के लिए ये दूसरे लोगों को नौकरी पर भी रख सकते हैं, घर बैठे बैठे अपना बिजनेस संभाल सकते हैं। ये वर्ग अपने ऊपर पूरी तरह से स्वाधीन तो है लेकिन ये कभी कभी पराधीन भी हो जाता है। अब हम चौथे वर्ग की बात करेंगे। यह चौथा वर्ग ऐसा है जिसको कार से उतरते वक्त कम से कम धूप भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है
और ये धूप में ज़्यादातर कभी निकलते ही नहीं। ना इन्होंने आज तक 10 किलो से ज़्यादा वज़न कभी उठाया है। इतना वज़न उठाने के लिए भी इन्होंने नौकर रखे हुए हैं और इनके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि इनके पास यह पैसा इनके पूर्वजों का है। इन्होंने कुछ कमाया नहीं है, लेकिन इनके पास पैसे से पैसा आता है और यही लोग गरीबों को ना देखकर इतनी बड़ी बड़ी शादियां करते हैं और इन शादियों में इतना पैसा लगाते हैं जिससे हजारों लाखों गरीबों का पेट पल सकता है। और यह लोग ऐसे हैं कि आम आदमी से बात भी नहीं करते। आम आदमी की इन तक पहुंच ही नहीं है। ज़्यादातर यह आम आदमी इत्यादि लोगों से दूर ही रहते हैं और यह अपने काम में ही ज़्यादा समय बिताते हैं। हमारे देश में बस यही 4 वर्ग हैं। बस इन्हीं 4 वर्गों में पूरा भारत बटा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो।